कुछ दिन पहले एलएसी से अच्छी खबर आई थी और अब राहत की खबर एलओसी से है। टॉप 9 में सबसे पहले देखते हैं चीन और पाकिस्तान से जुड़ी अहम खबरें। अमेरिका ने सीमा पर शांति के लिए भारत पाकिस्तान के बीच सहमति का स्वागत किया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन पॉस्की ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बनी ये सहमति बेहद अहम है। दरअसल एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच गोलाबारी बंद करने पर नए सिरे से सहमति बनी है। दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत के बाद 2003 वाला सीज फायर समझौता फिर से सख्ती के साथ लागू हो गया है। भारत पाक डीजीएमओ की बातचीत में सीज फायर पर सख्ती से पालन का फैसला हुआ है। इस सहमति के बाद टीवी9 भारतवर्ष की टीम भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अखनूर सेक्टर में पहुंची। सीमा पर बीएसएफ के जवान पहले से ही मुस्तैद थे। चौकसी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब पाकिस्तान आतंकियों को नदी नालों के जरिए घुसपैठ करवाना चाहता है। सीमा पर फायरिंग रोकने के भारत पाकिस्तान के फैसले के बाद आसपास के गांवों में खुशी का माहौल है और इन लोगों ने राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि इस फैसले के बाद अब वे अमन चैन से जीवन गुजार सकेंगे। एलओसी पर आए दिन होने वाली फायरिंग के सबसे ज्यादा शिकार सीमा पर रहने वाले लोग ही होते रहते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 से डर जताया है। पाकिस्तानी वायुसेना के एक कार्यक्रम में शरीक होने आए पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाई है। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 8.5 गुना ज्यादा तेज है, यानी ब्रह्मोस मिनटों के अंदर पाकिस्तान में प्रवेश कर सकता है। इसलिए हमें अपनी डिफेंस को मजबूत बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान के एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहना तय हो गया है। इस वजह से उसे अब 38 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नुकसान से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति आने वाले समय में काफी बिगड़ सकती है। पाकिस्तान पहले से ही न सिर्फ भारी कर्जे में दबा है बल्कि उसके पास अंतर्राष्ट्रीय कर्जों की किश्तें चुकाने के भी पैसे नहीं है। उधमपुर में सेना के एक जवान को पाकिस्तान को अहम जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि एक सैनिक पाकिस्तानी एजेंसियों को डेटा देते हुए पाया गया था। जवान पंजाब से है और उत्तरी कमान में तैनात था। गिरफ्तार किए गए जवान से पूछताछ की जा रही है। सैनिक की पहचान गुप्त रखी गई है। निर्वासित तिब्बत संसद के उपसभापति आचार्य येशी फुंगशोक ने चीन पर हमला किया है। येशी का कहना है कि तिब्बत पर 62 वर्षों से चीन का अवैध कब्जा है और खुद को आजाद करवाने के लिए हमारा संघर्ष जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत चीन की शांति के लिए तिब्बत की समस्या का हल जरूरी है। येशी ने कोरोना फैलाने के लिए भी चीन को पूरी तरह जिम्मेदार माना है। अमेरिकी सीनेटर्स देश के नागरिकों और कंपनियों को चीनी सेंसरशिप और धमकियों से बचाने की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए कई सीनेटरों ने मिलकर एक विधेयक अमेरिकी संसद में पेश किया है। विधेयक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक चीनी सेंसरशिप के खिलाफ कानून बनाने की मांग की गई है ताकि अमेरिकियों और अमेरिकी कंपनियों पर चीनी खतरे से निपटा जा सके। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नया शिगुफा छेड़ा है। जिनपिंग ने घोषणा की है कि उनके देश ने पिछले 4 दशक में 77 करोड़ से ज्यादा लोगों का आर्थिक स्तर सुधार कर गरीबी के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। उन्होंने इसे एक चमत्कार बताया जो कि 2030 के लक्ष्य से 10 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।